तो मार्केट अभी खुलने वाली है 9:14 और 51, 52, 56 सेकंड हो चुके हैं और मार्केट ये खुल चुकी है। ये देखें 51,514 रुपये बैंक निफ्टी चल रही है। बैंक निफ्टी का ये अगर हम 5 मिनट पे चार्ट देखें ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो यार ये तो आज काफ़ी बुलिश लग रही है। अच्छा है अगर मार्केट बुलिश है तो। देखते हैं हम इसके अंदर एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे मेरा चार्ट बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा हुआ होता, 2 भी नहीं होते, 3 भी नहीं होते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग ये लगाते हैं, कुछ वो लगाते हैं। उनका मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा जो सिस्टम है बहुत सिंपल और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कन्फ्यूज़न से पाक है ये, कि यार पहले वाले के ऊपर आए तो अलर्ट हो जाओ, दूसरे वाले के ऊपर आए तो ख़रीद लो ना। हमारा तो पहले के ऊपर आए तो ख़रीद लो, नीचे जाए तो बेच दो। उसकी आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी आप इसको देखें। अब ये मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी 51,700 और इसकी जो अब कॉल पुट लगा लेते हैं हम इसका 51,800, 700 की कॉल लेते हैं, 51,700 की कॉल ले लेते हैं और 51,800 की पुट ले लेते हैं। तो ये कॉल तो बहुत तेज़ी टूटी है। ऐसा मोमेंट आगे मैं आपको सच बताऊँ बहुत दिनों बाद देखने के लिए मिला था बीच बीच में, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसा मार्केट में मोमेंट आता है और ये मोमेंट बहुत कमाई का होता है। इसमें बहुत सारे लोग घबराते हैं एंट्री बनाने में और कि कहाँ एंटर करें, कहाँ एग्जिट करें, बहुत डर लगता है इसके अंदर। लेकिन इस स्कैल्पर अगर आप हो तो आपको चाहे कितनी भी मार्केट ऊपर जाती हो दिख रही हो, आप 40, 50, 30, 50, 40, 20, 30 जितना आपका टारगेट हो उतने पॉइंट पकड़ो और बाहर हो जाओ। बिल्कुल भी लालच में मत आओ। स्कैल्पर का सबसे बड़ा हथियार है उसका पैशंस, उसका जो है मतलब एक बनाया हुआ सिस्टम। हम निफ्टी इसकी जो है बैंक निफ्टी की इसमें 900 क्वांटिटी सेट कर लेते हैं। धन में ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हम अपनी क्वांटिटी एक बार में सेट कर सकते हैं, फिर एक ही बटन दबाएंगे खरीद लेंगे और दूसरा बटन दबा के हम बेच देंगे। ये देखो 5 मिनट के चार्ट पर देखो बैंक निफ्टी कहाँ भागी जा रही है। अभी तो हम थोड़ा वेट करेंगे 5-10 मिनट अभी और। अभी देखते हैं ये डे के चार्ट, 1 डे के चार्ट पर है, तो यहाँ से तो पॉजिटिव हो गई बैंक निफ्टी। वैसे तो पॉजिटिव थी, हल्का सा वो पुल बैक था, बाकी शुरू से काफ़ी दिनों से पॉजिटिव ही चल रही है। ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, क्योंकि मैं सारे चार्ट्स एनालाइज करता हूँ। 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का और 1 दिन का, ये 5 चार्ट होते हैं। इन 5 चार्टों को मैं एनालाइज करने के बाद में तब मैं ट्रेड लेता हूँ। अभी मुझे ट्रेड फुल बुलिश दिख रहा है, वो तो सभी को बुलिश दिख रहा है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी है कि इसमें घुसा कहाँ जाए, क्योंकि घुसने के लिए जगह नहीं दे रहा है कहीं भी थोड़ा सा भी पुल बैक नहीं दिया इसने अभी तक। अब हम इसमें स्ट्राइक प्राइस चेंज करके थोड़ा देखते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर चला गया है स्ट्राइक प्राइस वाला। हमने 52,000 की कॉल और 52,000 की पुट, दोनों 52,000 की ले लिए। देखते हैं अभी कहाँ चल रहा मामला। अभी देखो 51,800 पे चल रही है बैंक निफ्टी, 760, ये आया इसमें पुल बैक। देखो अब यहाँ एंट्री बनती है, अब इसमें बड़े हिसाब से हमें एंट्री बनानी पड़ेगी सारी चीज़ों को देखते हुए। देखो हमारा जो ये 15 EMA कहता है, ये कहता है कि बुलिश है। चारों कैंडल कहती हैं जो बैक टू बैक बनी है, बुलिश बड़ी कैंडल बनी है कि मार्केट ये बुलिश है। अब इसमें हमें कहाँ एंट्री लेनी है वो एक बार हमें देखना है कि सपोर्ट थोड़ा सा अगर ये लेता है तो कहाँ पर लेगा या किस कैंडल के नीचे ये नहीं जा सकता है। अभी देखो मैं यहाँ पर 900 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ ऊपर ही, ताकि मैं एक ही बटन दबाऊँ
तो बाई कर लूँ और एक ही बटन दबाऊँ तो सेल कर दूँ। लेकिन मैं हमेशा तभी भी अपने प्राइस पर मतलब सौदे उठाता हूँ, चाहे अगर 400 भी चल रहा होगा और मुझे लेना है 200 पर, तो मैं 200 के बिट डालूँगा। अभी ये 170-80 चल रहा है, मैं 155-60 के आसपास देखता हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 120 का या 130 के आसपास में स्टॉप लॉस रख के, छोटा सा स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का, हम इसमें काम करेंगे। नहीं बन रही है बाकी यार, तेज़ है मार्केट। चलो मैंने 156 रुपये 95 यानी कि 157 रुपये पर बिट डाल दिया 900 क्वांटिटी के लिए। तो अपना अगर ये आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, अभी थोड़ी देर मार्केट को छोड़ते हैं, अभी चलने देते हैं। अपना यहाँ से स्टॉप लॉस बन रहा है 37 पॉइंट का। कोई बात नहीं, 37 पॉइंट तो खैर हम नहीं लेंगे कभी भी, हम तो ज़्यादा 15 या 20 पॉइंट, 20 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 15-16 पॉइंट पर हम निकल जाते हैं। वो एक अलग बात है कि कोई डाउन में स्पाइक आ गई और वो जो है एसएल ज़्यादा चले गया, अदरवाइज़ हम 10-15 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं लेते हैं और 30 पॉइंट से ज़्यादा हम प्रॉफिट भी नहीं लेते हैं, हम थोड़े थोड़े उसमें निकलते रहते हैं। देखो, स्कैल्पर बनने के लिए सब चाहते हैं, सबको चाहिए, सब ये चाहते हैं कि भाई मुझे रोज़ाना 10-5 हज़ार रुपये मिलते रहें, लेकिन उसका बहुत कठिन नियम है। सिर्फ नियम का जो पालन कर लेगा वो स्कैल्पर कामयाब है, और नियम का जो पालन नहीं करेगा वो 100% नाकाम है। एडवांस में मुझसे लिखवा के ले लो, लॉस उसका होने होना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसने अपना नियम बनाया है कि मैं इस EMA के ऊपर ख़रीदूँगा, और कभी मार्केट नीचे भी जाती है, उसे ऊपर दिख रही है वो नीचे ख़रीद लेता है, या फिर ऐसी जगह ख़रीद लेता है वहाँ घंटों लेके बैठा रहता है, उसका प्रीमियम गल रहा है। समझ रहे हैं? तो अपने नियमों के हिसाब से इसमें चलना चाहिए। मार्केट अभी भी मुझे ऊपर ही लग रही है, शायद ही अपनी बिट मुश्किल देगा। देखते हैं, एक बारी चलने देते हैं अभी थोड़ी देर और। जैसे मैंने कहा कि जितना पेशेंस हमें ख़रीदने में लगाना है उतना ही हमें बेचने में भी लगाना है। अभी देखें, लोग बाग कुछ भी होंगे, हालांकि यहाँ से मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ये अब दिख रहा है, उस वक्त नहीं दिख रहा था जब मार्केट नीचे आ रही थी और दूसरी कैंडल भी रेड बन गई थी। तो यहीं पर ही लोग ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका अपना स्टाइल है, मैं किसी को सही गलत कहने के लिए नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना तरीका ये है कि मुझे अपने प्राइस पर चाहिए, वरना नहीं चाहिए। ये निफ्टी भी जो है ऊपर से काफ़ी रिजेक्शन ले चुका है। बैंक निफ्टी अभी देखा, हमारी बिट तो पड़ी हुई है, हो सकता है ये हमें दे दे, और चूँकि सुबह वाला हाई के पास से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट लेगी और वहाँ से सेलर हावी होंगे, तो मुझे उम्मीद है बिट हमारी आ जाएगी। देखो कितनी बड़ी खड़ी ट्रेंड लाइन है, एकदम खड़ी ट्रेंड लाइन है बिल्कुल। अगर इसके हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो मुझे फिर उम्मीद है कि हमारी बिट आ सकती है। मुझे अब उम्मीद है कि आ सकती है शायद, क्योंकि 200 और हमारे 156 44-45 पॉइंट बड़ी बात नहीं है इसके लिए। 40-50 पॉइंट अभी भी देखो नीचे से जो है इसने इस ग्रीन कैंडल से ऊपर 60 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, तो 40-50 पॉइंट आना बड़ी बात नहीं है। पर चलो मैं अपनी बिट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके
चलो 90 पे कर देता हूँ, 191 है ऑलमोस्ट ये। और यहाँ मुझे लगता है ये बिट आ सकती है हमारी। गाइस हमारी बिट आ चुकी है और अभी जो है पेशेंस के साथ इसको होल्ड भी करना है और अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। हमारा स्टॉप लॉस इसमें 20 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि आज मूवमेंट थोड़ा तेज़ है, तो 170 का हम इसमें स्टॉप लॉस मान के चल रहे हैं अपने माइंड में, स्क्रीन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग करने का कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। मेरे माइंड ने कहा उंगलियों से, तो वो 1 सेकंड भी डिले नहीं होंगी, तुरंत बटन दबा देंगे वो। अभी देखो हम 10,000 के लॉस में से वापस कोस्ट टू कोस्ट आ गए। चलो चलो, देखते हैं। अभी मुझे उम्मीद है इसमें मार्केट, क्योंकि बहुत अच्छी बुलिश है, इसमें 3-4 वजह हैं इसमें होल्ड करने की। अभी 5-6 हज़ार का प्रॉफिट आ रहा है, 4,000, 5,000, 6, 7, 10, 9,000 का, 9-10 हज़ार का प्रॉफिट, 11,000 का प्रॉफिट। अच्छा, इसमें मेरा टोटल जो कॉस्ट लगे 18,000 का प्रॉफिट, 1,77,000 78,000 के हिसाब से लगे। मैं इसमें सेल ऑर्डर डाल देता हूँ 219 रुपये का। इसमें 1,70,75,000 रुपये मैंने लगाए हैं और उसके हिसाब से अगर 15-16 हज़ार रुपये इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो 10% के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन मुझे उम्मीद है इसमें कम से कम 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट इसमें हम लेंगे और 15 से 16 हज़ार का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:2 के रेशियो से हम काम करते हैं। गाइस मुझे नीचे आती हुई लग रही है मार्केट, तो मैंने अपना जो है सेलिंग बिट हटा दिया, ताकि अगर नीचे आए तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँ और स्टॉप लॉस में रिजेक्शन ना जाए। अभी दोबारा से हम माइनस में आ गए हैं, 15-16 हज़ार के प्रॉफिट से दोबारा से हम 3-4 हज़ार के लॉस में, 5 हज़ार के लॉस में चल रहे हैं। 6,000, 8,000, 9, 10, 11, 9, 10, 11 हज़ार का लॉस दिखाया है और 16-17 हज़ार का इसने प्रॉफिट दिखाया है। तो 170 का हमारा बिल्कुल क्लियर दिमाग में फिट है। 170 पर आते ही हम इसको तुरंत काट देंगे बिना किसी सोच विचार के। बाद में चाहे भले ही हम इसको दोबारा से पोजीशन बना लें, लेकिन फ़िलहाल 170 में काट देंगे। मार्केट में अभी देखो 18,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ले लेना चाहिए था प्रॉफिट। हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ ले लेना चाहिए था, अगर मुझे ये पता होता कि ये वापस 15,000 का लॉस या 10,000 का लॉस दिखाएगी तब। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाएगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये 40-50 हज़ार का भी प्रॉफिट ये भी मेरी दे सकती है। देखो अब दोबारा से हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए 10-12 हज़ार रुपये का लॉस देखने के बाद में। अभी थोड़ी जो है थोड़ी देर पहले जब मार्केट खुली थी तो बैंक निफ्टी जो है लैम्बोर्गिनी बनी हुई थी, उसकी स्पीड देखते क्या थी। अभी बिल्कुल नैनो बन गई है और इत्तेफाक से उसी नैनो में हम भी बैठ गए हैं। मैं स्कैल्पर मोड मैंने ऑन करके इसमें अपनी 900 क्वांटिटी सेलिंग के लिए डाल देता हूँ। हालांकि अभी नीचे जाएगी तो भी सेल करना है, ऊपर जाएगी तो भी सेल करना है, तो मैं रेडी रहता हूँ। जैसे ही एकदम मेरे रेट में आएगी तुरंत मार्केट प्राइस पे मैं इसको काटूँगा। अभी फ़िलहाल कोस्ट टू कोस्ट 3,000, 2,000, 4,000। अभी देखते हैं कहाँ जाती है ये। देखो स्कैल्पर अगर कोई बनना चाहता है तो बस उसका मोटा मोटा से तो वैसे एक ही नियम है, लेकिन आप 2 मान सकते हो। पहला नियम तो यह है कि जो तुमने उसूल बनाए हैं कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, रिस्क मैनेजमेंट ये है, ये आपको बिल्कुल A to Z 100% ट्रेड लेने से पहले दिमाग में सेट होना चाहिए। बाद में ट्रेड डालनी है, पहले सेट होना चाहिए।
प्रॉफिट तो चलो थोड़ा बहुत ऊपर भी चले जाए, कोई फ़ायदा ही है, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन लॉस तुम्हारा 1 रुपया भी नीचे तुम्हारे माइंड सेट में जो आपने बना के रखा उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा असूल ये है कि कुछ लोग जो हैं हैबिचुअल होते हैं EMA के, कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं बोलिंजर बैंड के, कुछ लोग RSI के, कुछ लोग किसी चीज़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी चीज़ में काम करें बस उसी एक चीज़ को पकड़ें। कभी इसको पकड़ लिया, फिर 2 महीने इसको चलाया या 10 दिन इसको चलाया, फिर दूसरी चीज़ ले ली, ये ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैंने अपना जिस दिन से ये चोट खाने के बाद में, नुकसान करने के बाद में सीखा है कि अगर मैं मूविंग एवरेज पे काम करूँगा, मैं दूसरी चीज़ नहीं लगाऊंगा, 2 मूविंग एवरेज भी नहीं लगाऊंगा मैं। गाइस 11,000 रुपये का, 13,000 का, दोबारा से 16,000 का प्रॉफिट दिखा रही है मार्केट हमें। अब देखो यहाँ 16,000 आ रहा, हो सकता है दोबारा से नीचे चला जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है ना यहाँ से ये 25-30,000 या 50,000 दिखाएगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है मुझे कम से कम 25 से 30,000 रुपये इसमें निकालना है और 15,000 का लॉस लेना है। तो 1:2 के रेशो से मुझे काम करना है। देखो अब ये दोबारा अभी देखो है तुम्हारे सामने बात। अभी जो है 18,000 का प्रॉफिट दिखा, दोबारा से जो है ये 2,000 पे आगे, बल्कि अभी माइनस में भी आ गई थी, तो जा सकती है माइनस में भी, और बल्कि पॉसिबल है कि मेरा स्टॉप लॉस भी खा जाए, लेकिन मैं चलूँगा उसी तरीके से। यही एक उसूल बनाना है बस, तुम्हें अपने स्टॉप लॉस देना है या तुम्हें अपना टारगेट लेना है, लेकिन वो कब लेना है, जब तुम श्योर हो गए अपने ट्रेड पर। ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी घुस गए तो चलो जी यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ले लेना, बिल्कुल पहले अपनी कैलकुलेशन सही करो। और मैं जो आपको बता रहा था, अगर आप EMA पे काम करते हो EMA पे करो, बोलिंजर बैंड पे करते हो बोलिंजर पे करो, RSI पे करते हो RSI पे करो, या जिस पे करना चाहते हो उस पर करो। कहने का मतलब ये है कि एक ही या 2 आप टूल लगाएं, मार्केट को इसमें ज़्यादा होच पोच ना करें, वो कभी भी तुम्हें ट्रेड नहीं लेने देंगे। ये मेरा अपनी लाइफ का तजुर्बा है। और आपको मैं बताऊं, पहला जो मैंने इसके अंदर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया था वो 2005 में किया था, और आज तकरीबन 19-20 साल हो गए। हालांकि उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, छोटा सा बच्चे था मैं, 17-18 साल का, लेकिन उस वक्त सिर्फ ये किसी के कहने से मैंने डाल देते 50,000, वो मेरे 2-3 दिन में ख़त्म हो गए थे। देखिए मार्केट दोबारा से 6,000 का प्रॉफिट दिखा रही है। एक बार ही मैं इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो दिखाता हूँ आपको कैसे हमें करना है। मैंने 170 का इसमें डाला है, 170 का अपने दिमाग में भी मेरे, और यहाँ पर भी, और 229 यानी 230 का इसमें हम प्रॉफिट रखेंगे, यानी 40 पॉइंट का ऊपर प्रॉफिट है, 20 पॉइंट का नीचे लॉस है। 1:2 का रिवार्ड रेशो हमें रखना है। और इसका मैं टाइम बढ़ा देता हूँ 9:45 तक। तो 9:45 पे अगर मार्केट में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, क्योंकि स्कैल्पर की यही पहचान है, वो 8 से 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा लॉस नहीं होल्ड करेगा। अगर वो 1 घंटे किसी भी ट्रेड को होल्ड करता है तो वो स्कैल्पर नहीं है, वो इंटरडे मतलब करने वाला बंदा है या किसी और माइंडसेट का बंदा है। स्कैल्पर का मतलब होता है कुछ सेकंड, या मैक्सिमम आप अगर किसी ट्रेड में फंसे हो तो 5 से 10 मिनट। देखो गाइस, जिसने 2 बार हमें 15-16 हज़ार का 18,000 का प्रॉफिट दिखाया, फिर वापस से 10,000 का लॉस दिखाया, दो बार। अब दोबारा से ये 13-14 हज़ार का, 11,000 का भी फ़िलहाल प्रॉफिट दिखा रही है मार्केट हमें। मुझे अब ये उम्मीद है कि मार्केट हमें आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये दे सकती है। उसी जगह से वापस आ रही है, 18,000 मारती है और वापस आ जाती है 17-18, 17-18। अब ये थर्ड टाइम है कि 17-18 हज़ार। अब अगर इसको ऐसे समझें कि अगर मैं पहली बार भी बेच देता, फिर नीचे ले लेता, फिर दूसरी बार बेच देता, फिर नीचे ले लेता। अब इस पे देखते हैं निफ्टी पे क्या चल रहा है। निफ्टी भी बाउंस बैक दे रही है। अभी देखो हमारा जो है ये पहली ट्रेड है, और ये एक ही सिर्फ इसमें ऑर्डर पड़ा है जो हमने बाय किया था। अभी 8-9 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रही है, 5,000 का। अभी देखो दोबारा इसने मुझे 17,000 का प्रॉफिट दिखाया है, फिर नीचे आ गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रेट से निकल जाऊंगा, मैं बना रहूँगा, या तो मेरा टाइम ख़त्म हो जाए, या मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, या फिर मेरा टारगेट आ जाए। इन तीनों चीज़ों में से जो भी एक चीज़ हो जाएगी मैं तुरंत निकल जाऊंगा।
और अब तो इसका चार्ट बड़ा खूबसूरत बन रहा है। आप अगर देखो तो नीचे वाली लाइन जो कैंडल्स की आ रही हैं सारी बिल्कुल एकदम ऊपर के डायरेक्शन में आ रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है मार्केट जो है अच्छा दे सकती है। अभी देखो 16-17 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रही है मार्केट मुझे। ये चौथी मरतबा है कि मार्केट मुझे 16-17 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि शायद ये निकल सकती है। निकल जा आज, शाबाश, वेरी गुड, 30 हज़ार का प्रॉफिट। अब देखो हमारे टारगेट से बहुत कुछ ही पॉइंट नीचे रह गई, 4-5 पॉइंट। ये भी दे देगी, थोड़ा सा वेट हमें करना होगा। अच्छा, ये यहाँ इसलिए गाइस ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फील कर रही है, यहाँ पर रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि हाई है और तोड़ कर भी निकल सकती है। देखते हैं अगर नहीं होता तो इसमें ओह वेरी गुड, 46,000, 50, 51,000, 49,000। मैं काटता हूँ पोजीशन को अपनी, मैंने सबमिट कर दिया ऑर्डर। इतनी देर क्यों लग रही है? अबे यार देखो 47 पर डाला था, अभी जो है 43 पे निकले हम, 243। इसमें हमें मिले हैं गाइज 53 पॉइंट, यानी कि 2:1 ऑलमोस्ट 2.5 के पास इसमें प्रॉफिट आया है। ठीक है, इतना भी प्रॉफिट 47,000 का इसमें प्रॉफिट आया है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि तकरीबन ये मार्केट यार ऊपर ही जा रही है। वैसे देखता हूँ, अभी मैं इसमें दोबारा से पोजीशन बनाऊंगा। अगर मुझे इसमें और भी ज़्यादा बुलिशनेस दिखेगी या मार्केट की कैंडल हमारे फेवर में जाएगी तो मैं इसमें दोबारा से पोजीशन बनाता हूँ। गाइज अभी टाइम हो गया है 12:55 और मार्केट ने वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था हमारे रेटों से, आप देख सकते हो। तो हम 243 पे निकले थे, 276 का उसने हाई मारा मार्केट ने, 20-30 पॉइंट ऊपर ही गई थी, मगर बिल्कुल टॉप या बिल्कुल बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। तो हमने फिर भी अच्छा ट्रेड किया। हमने तकरीबन 18-20 मिनट या 22 मिनट हमने होल्ड किया अपने ट्रेड को और उसमें हमें 47,000 प्रॉफिट हुआ। अब ये मुझे लगता है यहाँ से फिर दोबारा से बाउंस आ सकती है, शायद ये ऊपर से गिर रही है। एक बार देखते हैं, थोड़ी देर चलने देते हैं। मुझे लगता है कि ये शायद गिरेगी। मुझे पुट में मैंने वैसे लगाई हुई है ऑलरेडी 450 क्वांटिटी बाई करने के लिए, क्योंकि ये बाई हो गई हमारी 450 क्वांटिटी पुट में। और 337 पर 35, एक मिनट, हाँ 330 कितने पे बाई हुई है? 335 पे बाई हुई है। अभी देखते हैं इसमें 400 का प्रॉफिट। अभी तो खैर माइनस, ये कोस्ट टू कोस्ट ही कह लो आप इसे। इसमें 310 का लो इसने मारा है, तो मैं 304-5 तक इसको देखूंगा। कभी भी आप अपना स्टॉप लॉस डालें तो जहां लो हो या हाई हो उससे 2-4-5 पॉइंट ऊपर ही डालें, क्योंकि कई बारी रीटेस्ट में मार्केट वहां तक आ जाती है। मैं 305 का अपने माइंड में एक सेट कर चुका हूँ, इसमें स्टॉप लॉस लूँगा। और 380 तक का मेरा, क्योंकि 80 इसने मारा तो 80 मारा नहीं है इसने, 377 मारा है, तो मैं इसमें 370 तक का टारगेट देखूँगा। यानी कि 35 पॉइंट का मेरा रहेगा ऊपर, और हाँ 35 से 40 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। अभी हमारे रेट टू रेट ही आ गई तकरीबन 1000 का लॉस, 1500 का, 1400 का। देखो मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी मार्केट है, पूरे हिंदुस्तान भी इसमें बैठ जाएगा तो भी इसे खपा लेगी। लेकिन अगर आप जो काम करते हैं, जॉब बिजनेस, उसको करते रहें। इसको फुल टाइम शुरू में करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, शुरू में ना करें। जब आपको लगे कि हाँ अब आप अपने जॉब से दुगना कम से कम इसमें बना रहे हो तो आप जॉब छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले दिन से जॉब छोड़ दें या पहले दिन से अपना काम कारोबार बंद करके बैठ जाएं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ये आता नहीं है। और इसको जो बंदा कहता है कि मैं इसे जान गया हूँ, वो बिल्कुल गलत है, अपनी गलती पर है वो।
इसको 100% कोई नहीं जान सकता। ये तो हर एक आपको ट्रेडर या इन्वेस्टर हर कोई बता देगा। इस मार्केट को 100% कोई नहीं जान सकता। हाँ, इस मार्केट के अगर 70-80% भी आप सीख गए या 60% भी आप मूवमेंट सीख गए तो 10% तो आप ज़्यादा है ना। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का लॉस करा है और 1.5 लाख का फ़ायदा करा है तो 50,000 तो फिर भी प्रॉफिट में है। मुझे लगता है ये ट्रेड जो है हमारा एसएल लेके जाएगी, क्योंकि बैक टू बैक 3 बड़ी कैंडल रेड आ चुकी हैं। ये तो मुझे इसमें 90% श्योर हूँ गाइस। बिल्कुल देखो अब हमारे आगे मैंने अपने ये पोजीशन फ़ौरन काट दिए। कट जा, पता नहीं इतनी देर क्यों लगती है, थोड़ा सा ग्लिच है। 1-1.5 सेकंड का बटन दबाने के बाद भी 1-1.5 सेकंड लगता है। देखो ये अब हुआ है, इसमें हमें लॉस हुआ है। ये हमने 335 पे ली थी और 303 पे निकाली, 32 पॉइंट का लॉस है। लेकिन हमने इसमें क्वांटिटी आधी कर दी थी। इसका लॉजिक क्या है, जब मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो मैं अपनी क्वांटिटी आधी या उससे भी कम में काम करता हूँ, और जब मुझे लॉस हो जाता है तो मैं अपनी क्वांटिटी डबल करके काम करता हूँ। ये मेरा अपना एक मेथड है जो कि मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ। किसी के लिए क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, हर एक की अपनी सोच है। अब इसमें हमारा प्रॉफिट घट करके 32,000 रह गया है 47,000 से। देखो अगर मैं वहाँ पर नहीं काटता तो ये अभी देखो 290 280 भी जा सकती है, 270 भी जा सकती है। भले ये ऊपर आ जाए, बाद में हम दोबारा से पोजीशन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसमें वेट करेंगे। देखो कॉल जो है ना, यहाँ पर ये निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही है। तो मेरा अनुमान ये है, मेरा अंदाज़ा यहाँ से ये है कि ये मार्केट टूटेगी। अब देखो ये थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिया है, समझ रहे हैं। अब ये वापस से आ सकती है, आ गई। देखो अब इसको जो आप ब्रेकआउट मत समझो, क्योंकि जब तक ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी ना तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये इसने खाली इतनी बड़ी विक्स बनाई है, इसकी जो विक इतनी बड़ी बनी है ना, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बल्कि इंडिकेट करती है कि मार्केट अभी बेयरिश है, ना कि बुलिश है। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट के चार्ट की। आप ऑल द टाइम अगर देखोगे तो मार्केट बुलिश है। देखो अभी ये दोबारा से नीचे 380-84 मार करके ये 300 पे आ गया दोबारा। अब मैं ये थोड़ा सा मैंने टाइम इसको निकाल दिया है, काफ़ी देर से एक जगह मतलब जम गई थी मार्केट। अब देखते हैं यहाँ से मार्केट में काफ़ी जो है बेरिशनेस आई है। और ये पुट का प्रीमियम देखो, जो हमने पुट ली थी 235 रुपये में, अभी वो 284 रुपये चल रही है, जिसे हमने 203 में काटा था। अभी ये आ गई, अभी देखो ये ऊपर आ गए, भले ही आ जाए ठीक है, दोबारा से हम बन जाएंगे, लेकिन पहले स्टॉप लॉस लेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं दोबारा तो घूम के आ जाती, वेट कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ये ज़ीरो भी हो सकती है मेरे भाई। अभी देखो मैंने बिल्कुल मार्केट प्राइस पे ली है 360 रुपये पे, 360 पे के लिए कितने पे लिया है। अभी देखो हमारा जो 13-14 हज़ार रुपये का 15 हज़ार का लॉस था वो घट करके 7 हज़ार रह गया है। 9,000, 8, 9, 11,000, 11, 12, 7। अच्छा ये हमने ये 386 पे लिए है हमने। देखो गाइस हम इसमें कोस्ट टू कोस्ट आ गए हैं, बल्कि अभी इसने ग्रीन भी दिखाया था, अभी दोबारा से 3-4 हज़ार का लॉस दिखा रहा है। तो ये अगर 4-5 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखाएगा मैं काटूंगा इसे। अब मैं इसको काट रहा हूँ, मैं काट दिया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है और कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और मैं अपना लॉस कवर करके इस ट्रेड में 20,000 का मैंने प्रॉफिट किया है, क्योंकि 15,000 का मेरा इसमें लॉस था। तो 386 पे लेकर 430 पे लगभग निकला हूँ मैं। तो तकरीबन इसमें मुझे 44 पॉइंट मिल गए, और इसमें देखो 5,000 का प्रॉफिट आ चुका है, जो कि 14 साढ़े 14 हज़ार का लॉस था। ऑलमोस्ट 19,600 रुपये का इसमें फ़ायदा हुआ है।
जिसमें से हमें 5,000 मिले। तो मेरा प्रॉफिट ओवरऑल होकर 51,000 हो चुका है। और देखते हैं गाइस, अगर कुछ मौका मिलता है तो फिर ज़रूर मैं इसमें ट्रेड लूँगा और मैं आपको बताता हूँ। अब मैं दोबारा से इसमें बाय करने लगा हूँ। $370 की मैंने बिड डाल दिया ऑलरेडी, क्योंकि इस कैंडल के वैसे इस कैंडल के लो के नीचे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से मुझे रिवर्सल लग रहा है। मुझे बिड कैंसिल करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि ये जो है यहाँ से मार्केट रिवर्स भी आ सकती है। क्योंकि बिल्कुल अगर आप देखो तो इस वाले बॉटम का इसने बैंक निफ्टी में देखें आप बीच वाले चार्ट में, इस वाले बॉटम के बिल्कुल पास है और इसका लो ये शायद नहीं तोड़ेगी, तो ये रिवर्सल हो सकता है। तो मुझे ये जो बिट है हटानी पड़ेगी। अभी देखते हैं थोड़ा सा, अगर एक स्पाइक में तेज़ी से तोड़ देता हूँ। अभी मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ इसमें, ये देखते हैं अगर ये जो है अपने पिछले प्रीवियस लो को तोड़ देती है तो हम इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अगर बिड मिल जाए तो। अभी तो बिड भी नहीं मिली हमें। ये शायद नहीं भाई, नहीं, ये नहीं तोड़ पाएगी, इससे उम्मीद नहीं लग रही मुझे। देखो कितनी तेज़ ऊपर गई, फिर 25 पॉइंट ऊपर गई है अपने इससे, अब फिर 20-25 पॉइंट नीचे आ गई। यही तो फंसाती है, यही तो वो लालच है, यही तो वो चारा है जो हमारे जैसे स्कैल्पर्स को ये देना चाहती है। मगर हम कहते हैं ना, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें हमारे हिसाब से चलो तो दे दो, वरना अपने हिसाब से चलो तो चलती रहो। हम तो उस गाड़ी में सवार होते हैं जिसकी स्पीड हमारी बराबर हो। अगर तेज़ गाड़ी में चढ़ना सवार होना चाहोगे ना तो मुँह ही तोड़वा लोगे, मगर सवार नहीं हो पाओगे। हाँ, हम तो इस अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं, बस हम तक आएगी, हमको सवारी लेगी और हमारी मंजिल तक छोड़ देगी तो अच्छा है। रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगी तो हम अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे, क्या दिक्कत है नहीं है। तो अभी तो ये है 400, मेरा 370, यानी 30 पॉइंट नीचे पड़ा हुआ है मेरा बिट ना। मुझे नहीं जम रही, मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये उस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है। मैंने कैंसिल कर दिया अपना ऑर्डर। देखो ये मैंने कहा था ना, ये उस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पाएगी। अभी देखो ऊपर चलने लगी है। सेंसेक्स में भी अच्छा खासा मूव आया है आज, 400-500 पॉइंट अभी अपने हाई से नीचे है ओवरऑल। अभी तो फ़िलहाल इस वाले हाई से गाइस मैंने जो है 450 क्वांटिटी 51,700 की पुट बैंक निफ्टी की मैं दोबारा से बना लिए। मुझे लगता है ये जो ये है सपोर्ट एरिया, इसको नहीं तोड़ेगी। अगर तोड़ देगी तो हम निकल जाएंगे। 300 कितने का बन रहा है इसका स्टॉप लॉस? ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे, तुरंत निकल जाएंगे इसमें से हम। अभी तो मेरा जो है 5,000 का जो प्रॉफिट था वो 2,000 का, 4,000 का, 5,000 अभी कोस्ट टू कोस्ट है। अगर आप देखो तो 382 पे ये मैंने ली है ट्रेड, ये वाली पोजीशन, और इसमें वही 370, 72, हाँ 10-12 पॉइंट का ऐसे रखेंगे, ज़्यादा नहीं। लेकिन इसने अपना
बैंक निफ्टी ने अपना उसको तोड़ दिया, मगर सस्टेन नहीं कर पा रही, नीचे आ रही है। अगर कैंडल क्लोज कर दे इससे ऊपर तो मैं निकल जाऊंगा इसमें से। मैं क्लोज, मेरी पोजीशन तैयार है, क्लोज बटन पे मैंने हाथ रखा हुआ है। ना, निकलना ही पड़ेगा इससे गाइस, क्योंकि मेरे 15 EMA पे टच हो चुकी है। बेकार में बड़ा सा लॉस आ सकता है ना। कट कर दी मैंने, ये पोजीशन मैंने कट कर दी, क्योंकि उसने उस वाली जो पीछे की कैंडल थी उसका वो हाई तोड़ा था उसने। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि इतने सी कैंडल से हाई तोड़ने से क्या होता है? स्कैल्पर में यही चाहिए कैंडल्स, इन्हीं कैंडल्स के हाई लो पे काम करना होता है। मैं बड़ी कैंडल्स के हाई लो पे पोजिशनल ट्रेडर काम करते हैं, और ये स्कैल्पर जो भी उस पर काम करने की कोशिश करते हैं वो नुकसान उठा लेते हैं। गाइस, हमारा जो ओवरऑल 42,000 का प्रॉफिट है अभी, सारे नुकसान घाटा नफ़ा काट के। बाकी की मुझे लगता है कि आज मोमेंट कुछ मार्केट ऐसे ही देगी, कभी हल्का सा ऊपर कभी हल्का सा नीचे। तो ये मार्केट ट्रैप मार्केट बन चुकी है। अभी इसमें जो लोग 2, 4, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट के लिए काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मार्केट है ये। लेकिन चूँकि मैं 30-40 पॉइंट के लिए काम करता हूँ या 50 पॉइंट के लिए, तो मुझे वो पॉइंट इसमें नहीं मिल पाएंगे। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रही है, तो अब मैं आज के लिए यहीं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, अपनी ट्रेडिंग भी बंद करता हूँ। आज हमारा 42,000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो आज के लिए काफ़ी है। और कल देखेंगे, परवरदिगार ने चाहा तो कल इससे भी अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। गुड बाय।